नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सोशल प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक ट्वीट आया और अक्सर जब ऐसे ट्वीट आते हैं, तो बीजेपी की एक बहुत बड़ी गैंग है, ट्रोल गैंग, पेड गैंग, वो उसके पीछे लग जाती है। लेकिन ये शख्स ही ऐसा है कि जब भी ये कुछ कहता है, उधर साफ सूंघ जाता है। मैं पहले सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म एक्स का वो ट्वीट पढ़ता हूँ। नमस्कार देशवासियों, मैं पिछले लगभग 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मोदी सरकार की एजेंसी सीबीआई ने मेरे ऊपर चार्जशीट दाखिल की है। मैं अपने देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ और किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा स्थापित सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने राजनीतिक जीवन में पूर्ण ईमानदार रहा हूँ। इस चार्जशीट से डरने वाला नहीं हूँ। जिस चार्जशीट में मुझे फंसाया जा रहा है, उस टेंडर के बारे में मैंने खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को बताया था कि इसमें भ्रष्टाचार है, इसलिए मैंने इसको कैंसल कर दिया था और ये टेंडर दोबारा मेरे तबादला होने के बाद हुआ है। मोदी जी और सीबीआई देशवासियों को बताएं कि मैंने जिस भ्रष्टाचार के बारे में आपको बताया था, उसकी जांच कहां तक पहुंची। सरकारी एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, अगर आप ईमानदार हो, तो आप देशवासियों को बताओ कि मेरी संपत्ति कितनी बढ़ी है। अगर मेरी संपत्ति नहीं बढ़ी है, तो मेरे ऊपर झूठा लांछन मत लगाओ। सच्चाई तो ये है कि मैं एक कमरे के मकान में रहता हूँ और मैं खुद कर्ज में हूँ। मोदी जी, आपसे और आपकी एजेंसियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे झूठा साबित करने की कोशिश ना करें। मेरे देशवासियों के अंदर मेरे प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश ना करें। अगर आप में हिम्मत है, तो सच्चाई से जांच करवाओ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सत्यमेव जयते। ईमानदारी और सच्चाई के साथ मैं मजबूती से तानाशाही सरकार के सामने खड़ा हूं। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। ये कई दिनों से आप लगातार ये खबरें सुन रहे होंगे। उनकी अस्पताल में एडमिट तस्वीर भी देख रहे होंगे कि सत्यपाल मलिक पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किए जाने की खबरें भी आई। उस पे प्रतिक्रिया उन्होंने सोशल मीडिया पे, एक्स पर ट्वीट करके की, जिसको मैंने अभी पढ़ा। किरू जल विद्युत परियोजना में जुड़े एक कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने पिछले दिनों मलिक के खिलाफ चार्जशीट दायर की और फिर ये जो ट्वीट है, ये आपके सामने आया। सवाल ये है कि क्या भाजपा मलिक से डर गई है, या मलिक के किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय जो उन्होंने राष्ट्रहित में उठाए थे, उनको ही खुद जांच के घेरे में ले आए।
सीबीआई ने किरू जलविद्युत परियोजना के 2,200 करोड़ रुपए के सिविल कार्य के ठेके में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में सत्यपाल मलिक और 7 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। एजेंसी ने 3 साल जांच की और मलिक और उनके 2 सहयोगी वीरेंद्र राणा और कंवर सिंह राणा को आरोपी बताते हुए विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किए। अधिकारियों ने बताया कि आरोप पत्र में जिन अन्य लोगों के नाम हैं, उनमें चेनाब वैली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निर्देशक एमएस बाबू, कंपनी के निदेशक अरुण कुमार मिश्र, एमके मित्तल, निर्माण कंपनी पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक रूपेन पटेल और कंवलजीत सिंह दुग्गल नाम के व्यक्ति शामिल हैं। सवाल ये है कि सच्चाई क्या है? सवाल ये है कि सत्यपाल मलिक के सवालों के जवाब सरकार के पास क्यों नहीं आते? ये पहला सवाल नहीं था कि सत्यपाल मलिक ने इस परियोजना में कथित व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते ये टेंडर कैंसल करवा दिया था। और जब ये टेंडर कैंसल करवाया, तो उसकी सूचना उन्होंने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दी थी और कहा था कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। उस घोटाले में इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय मलिक साहब का ही इन्वेस्टिगेशन कर दिया, क्योंकि ऐसे कई घोटाले हैं जो मलिक साहब ने पहले कंप्लेंट की और जब कंप्लेंट नहीं होती तो उसको सार्वजनिक किया। इंश्योरेंस घोटाला जिसमें अनिल अंबानी की कंपनी अटकी हुई है और सबसे बड़ी बात 3 किसान कानून जो केंद्र सरकार ने जबरिया किसानों पे थोपे थे। उसके संघर्ष के लिए किसान 2 साल तक लड़ता रहा, लेकिन केंद्र सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगी। इस संघर्ष में करीब-करीब 700 किसानों ने अपनी आहुति दी, यानी जान खो दी। लेकिन किसानों को चाइनीज़, किसानों को खालिस्तानी, किसानों को पाकिस्तानी, किसानों को आंदोलनजीवी, किसानों को देश के बाकी किसानों के खिलाफ वाला एक समूह, अर्बन नक्सल, देश के विकास में रोड़ा डालने वाला एक समूह, ऐसे विभिन्न नाम से कोसा गया, लेकिन वो किसान हैं जो टस के मस नहीं हुए। अंत में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पे रहे विधानसभा के, तब चुनाव में हारने के डर से सरकार ने आनन-फानन में 3 कानून वापस लिए और वापस लेते समय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि कानून तो अच्छे हैं, हम ही इस किसानों को समझा नहीं पा रहे कि उनमें उनका कितना हित समाहित है। यानी किसान कानून वापस लेते हुए भी इस देश के किसानों को ही मूर्ख साबित करने का प्रयास किया गया। उसके बाद कई चीज़ें किसानों को उस समय प्रॉमिस की गई। आंदोलन समाप्त होने के बाद जितने भी वादे किए थे, उस पे सरकार ने मुँह मोड़ लिया। किसान अभी भी आंदोलित है, लेकिन फिर वो आंदोलन बिखर गया। इसी आंदोलन के दौरान सत्यपाल मलिक लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि आप तीनों किसान कानून वापस लें और किसानों की बात मानें, उनका अहित न करें। और एक बार जब वो प्रधानमंत्री से मिलने गए और उन्होंने कहा कि 700 किसान ने अपनी जान गँवा दी है इस आंदोलन में, तो प्रधानमंत्री जी का उत्तर था, मेरे लिए जान गँवाई क्यों? और ये बात जब सार्वजनिक रूप से सत्यपाल मलिक ने
कही कि प्रधानमंत्री जी ने तो ये कहा। उसके बाद भी प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई खंडन नहीं आया। उसके पहले जिस पहलगाम की ताज़ा ज़ख्म हमारे दिल में है, उसके पहले ऐसा ही पुलवामा हुआ था। हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जब बार-बार उनके यहाँ से जिस रोड से उन्हें भेजा जा रहा था, वो रोड बहुत रिस्की था। इसके लिए विमान की सुविधा माँग रहे थे और इसके पहले भी जब-जब ऐसी सुविधा माँगी गई, देश ने दी। लेकिन ख़ासकर उन लोगों की उस सुविधा को नकारा गया। उन्हें उस अनसैनिटाइज़्ड रोड से भेजा गया, जहाँ आतंकियों के तथाकथित विस्फोट से गाड़ियाँ उड़ाई गईं और हमारे 45 पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग शहीद हुए। ये बात अलग है कि उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ, लेकिन फिर उसको पूर्ण रूप से चुनाव में लोकसभा के भूलने का प्रयास किया गया और कहा गया था कि तब पाकिस्तान इसके बाद कभी आँख नहीं उठाएगा। फिर पहलगाम भी हुआ। उसी दौरान ये लगातार आरोप सत्यपाल मलिक लगाते रहे कि पुलवामा हुआ है, होने दिया गया है या करवाया गया है। सरकार अभी तक उनके सवालों पे मौन है और सरकार लगातार एक गृह मंत्रालय से वक्तव्य ज़रूर आया था। उन्होंने ये कहा था कि पुलवामा होने के इतने दिनों बाद क्यों राज्यपाल साहब ने मुँह खोला? हालाँकि तब इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबरें ज़रूर छपी थी, लेकिन इसको किसी ने तवज्जो नहीं दी। मलिक साहब तब राज्यपाल थे, फाइलें उनके पास से मूव होती थी। इसलिए जब उन्होंने ये बात पटल पे रखी, तो पूरा देश सिहर गया और भाजपा ने मौन ओढ़ लिया। इस बार भी जब इस परियोजना के भ्रष्टाचार में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और जब सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया पे जो ट्वीट किया एक्स पे और जो मैंने पढ़ा आपके लिए कि मैं एक कमरे में रहता हूँ, मेरे पे कर्ज है, मेरी कोई संपत्ति कहीं बढ़ी हो, तो बताइए। लेकिन ये सीबीआई है। हमने ईडी, सीबीआई के ऐसे कई केसेस देखे हैं कि कोर्ट में जाके धाराशायी होते हैं, क्योंकि उनके पास ना साइंटिफिक एविडेंस होता है, बस किसी के लगाए गए आरोपों पे किसी का चरित्र हनन करना या जिसके सामने आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते, जो आपको इतना मजबूर करता है कि आप तिलमिला जाते हैं सवाल सुन के। उन सवाल पूछने वालों को ही डिस्क्रेडिट करे, उसकी विश्वसनीयता पे ही सवाल उठाए, ताकि अगली बार वो कोई सवाल उठाए, तो जनता उसका विश्वास ही नहीं रखे, क्योंकि उनको खुद को भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरना है। कई जगह ऐसा हुआ, हमने अनिल देशमुख का मामला देखा, 13 महीने जेल में रहे महाराष्ट्र के गृह मंत्री, 100 करोड़ का आरोप लगाने के बाद चार्जशीट 1 करोड़ कुछ लाख पे समाप्त हो गई। हमने झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन साहब का मामला देखा, 5 महीने जेल में रहने के बाद जिस जमीन कांड में उनको जेल में रखा गया, उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस एजेंसियाँ दे नहीं पाई। अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में भी दिल्ली सरकार के बार-बार कोर्ट पूछती है, कि यदि 100 करोड़ का आरोप है, तो ये पैसे कहीं तो आए होंगे, कहीं तो गए होंगे। तो पैसे आए तो उसका रिकॉर्ड नहीं, खर्च हो गए उसका रिकॉर्ड नहीं। बस किसी ने कह दिया अपने स्टेटमेंट में कि हमने पैसे दिए और उन्होंने एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। क्योंकि ये तीनों नाम जो मैंने लिए, ये तीनों नाम सवाल पूछते थे। तो जो सवाल पूछते हैं, उन्हीं की विश्वसनीयता को यदि आप खत्म कर देंगे, तो फिर उनके सवालों को कीमत नहीं रहेगी। लेकिन सत्यपाल मलिक एक अलग रसायन के बने हुए व्यक्ति हैं। रिटायरमेंट के बाद भी लगातार वो सोशल मीडिया पे वोकल रहे, मीडिया में वोकल रहे और उन्होंने सरकार की
कई काली करतूतों को जनता के सामने रखा। देखना ये है कि सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने के बाद वो साइंटिफिक एविडेंस पे है कि सुनी-सुनाई बातों पे है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने एजेंसियों को कई बार ये नसीहत दी कि कब तक सुनी-सुनाई बातों पे या किसी के एफिडेविट पे आप लोगों को अरेस्ट करके जेल में डालते रहोगे। कहीं तो साइंटिफिक एविडेंस, वैज्ञानिक की साक्ष्य तो लाइए क्योंकि आप एजेंसी हैं। इस ट्वीट के बाद अभी तक बीजेपी मौन है, जैसे कि हमेशा सत्यपाल मलिक के सवालों के बौछारों पे बीजेपी मौन रहती है। देखना ये है कि जीवन के अंतिम समय जब वो अपने स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में लड़ रहे हैं, क्या वो सीबीआई की चार्जशीट में भी वहीं जीत के आएँगे जैसे बाकी लोग जेल में समय काटने के बाद भी रिहा होते समय एक अलग पोजीशन में बाहर आए क्योंकि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था, सिर्फ आरोप थे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।